देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम कदम उठाते हुए देर रात चीफ जस्टिस के आवास पर विशेष सुनवाई की और बीएमसी को चुनाव ड्यूटी के लिए कोर्ट कर्मचारियों को तैनात करने से रोक दिया। इस विशेष बेंच में चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस अश्विन डी भोबे शामिल थे। 30 दिसंबर को रात 8 बजे चीफ जस्टिस के घर पर एक सुओ मोटो रिट याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका नगर आयुक्त द्वारा न्यायिक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छूट देने से इनकार करने पर दायर की गई थी। अदालत ने बीएमसी आयुक्त द्वारा जारी उस पत्र पर तत्काल रोक लगा दी। महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत के एक साल बाद भी भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच खींचतान तेज हो गई है। नगर पंचायत चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव में भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया, जिससे एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ गई। उन्होंने इसकी शिकायत अमित शाह से भी की है। विधानसभा की चुनावी जीत के बाद एकनाथ शिंदे और भाजपा में सीएम पद के लिए खींचतान हुई थी। फिर जिले के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति पर दोनों दलों में मतभेद सामने आए। अब एक साल बाद लगातार प्रभावशाली हो रही भाजपा से शिंदे सेना परेशान है। अब नगर परिषद चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत से गठबंधन में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मुंबई में नए साल के आयोजनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 17,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आज शाम से शहर के प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। तत्काल सहायता की आवश्यकता की स्थिति में लोगों को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। गोवा में अब तीसरा जिला बनाया गया है। नए जिले का नाम अटल होगा। इस फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सचिवालय में सभी राजनीतिक दलों के विधायकों की बैठक में की। सावंत ने बताया कि नए जिलों में 4 तालुका दरबंदोरा, सांगुएम, क्वेपेम और कानाकोना शामिल होंगे। इसका मुख्यालय क्वेपेम शहर में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरा जिला बनाने से केंद्र सरकार की योजनाओं और अतिरिक्त निधियों से मिलने वाले लाभों की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने नए साल के जश्न के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर बताया कि पुलिस ने नए साल के जश्न के मद्देनजर कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा दोनों जिलों की पुलिस नाकाबंदी और गश्त चल रही है। 100 से ज्यादा जगहों पर नाकाबंदी और पेट्रोलिंग पार्टी देर रात तक गश्त कर रही है। यातायात पुलिस ने भी सुचारू इंतजाम किए हैं। राजस्थान के टोंक जिले में पुलिस ने विस्फोटकों की एक बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने एक कार से करीब 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है, जिसे यूरिया खाद के कट्टों में छिपा कर रखा गया था। कार की तलाशी में पुलिस को 200 खतरनाक एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज और सेफ्टी फ्यूज वायर के 6 बंडल भी मिले। प्रत्येक बंडल में लगभग 183 मीटर वायर था। इस तरह कुल करीब 1100 मीटर से ज्यादा फ्यूज वायर जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने बूंदी जिले के रहने वाले सुरेंद्र पटवा और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कार में विस्फोटक सामग्री लेकर बूंदी से टोंक जा रहे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान में जल संचयन जल भागीदारी अभियान से जुड़े पुरस्कारों में गड़बड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे गलत हैं। मंत्रालय का कहना है कि एक अन्य पोर्टल पर एआई से बनाए गए फोटो और शादी के कार्ड को इस अभियान से जोड़ना गलत है। विवाद के केंद्र में आए उदयपुर और बाड़मेर जिले के अधिकारियों ने इस बारे में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी ने इस बारे में केंद्र को सारे तथ्यों से अवगत कराया है। उधर उदयपुर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और टीना की बहन रिया डाबी ने जिला कलेक्टर को इस बारे में पूरी जानकारी दी है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.